जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज किसी चरण मंगल कामना कहते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भक्त अर्जी लगवाते हैं किसी गुरु के माध्यम से 151 की, 181 की, 281 की आप अर्जी लगवाते हैं तो वो अर्जी कैसे लगाते हैं, घर से अर्जी कैसे लगाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे। एक कमेंट आया था कि गुरुजी हमने किसी गुरु को जो 21,000 रुपये दिए थे और उन गुरु का जो है कोई अता पता नहीं है, अब कहाँ है। ना तो वो हमारा फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उन्होंने हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है फ़ोन नंबर, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और हमारे 21,000 रुपये डूब गए। एक कमेंट आया था, गुरुजी हमारे 51,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। 51,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, उनका फ़ोन भी नहीं लगता। एक कमेंट ऐसा आया था कि 7,500 रुपये उन्होंने दिए थे। एक महिला हैं, हमारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी, हमारे हर वीडियो को वो देखती हैं। उन्होंने 7,500 रुपये दिए और उन गुरु का कोई पता नहीं है और काम किसी का भी अभी तक नहीं हुआ। पैसा तो गया लेकिन काम भी नहीं हुआ। तो मित्रों, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। धर्म के नाम पर जो है लोग फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। संकट कटवाने के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। आप यदि मेहंदीपुर बालाजी भी पहुंच जाएंगे, वहाँ भी जो है 1-2 आपको चलते फिरते इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। देखिए, ऐसे लोग क्या है, संकट वालों के पीछे भागते हैं, ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, मौका समझते हैं आप लोगों को। आप तो पहले से ही पीड़ित होते हैं, फिर ये लोग और आपको मौका बना लेते हैं अपना कि ये अच्छी जुगाड़ आई, जुगाड़ समझते हैं कि चलो कुछ तो धंधा बनेगा। और हम लोग क्या है, हम लोग किसी के पीछे नहीं भागते, हम बाबा के पीछे भागते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है। ऐसे लोगों से आप जो है सतर्क रहें, सावधान रहें। पैसा मांगने वाले लोगों से हम किसी से पैसा नहीं मांगते। सबसे पहली बात तो ये है, अपने मुँह से हम किसी से पैसा नहीं मांगते। आप ऐसा गुरु चुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा गुरु चुनिएगा जो आपसे मुंह से पैसा ना मांगे, मुंह से किसी प्रकार का पैसा ना मांगे। आप ऐसा गुरु चुनिएगा। सबसे पहली बात, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, चाहे आप जो है 1 रुपया दे रहे हैं या 1 लाख दे रहे हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, बाबा की मर्जी है, तब आप दे रहे हैं। ऐसा गुरु आप चुनिएगा और सीधा आपसे यह कहें कि जो आपकी श्रद्धा हो वो दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है कितना पैसा आप जो देंगे, कितना दान दक्षिणा देंगे, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा गुरु आप चुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा। अब क्या है कि गुरु को यदि आप चुनते हैं और गुरु के द्वारा कोई भी आप कार्य करवाते हैं या कोई भी बात पूछते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है, कोई भी गुरु हो, कोई भी, आप जो है आपका अधिकार होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा आपको देने का। सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो निःशुल्क नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि वो भी अपना काम धंधा छोड़ करके आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो इसलिए उनका भी जो है घर परिवार होता है, तो उनका भी कुछ खर्चा हो जाता है। और मित्रों, दूसरी बात ये होती है, यदि आप कोई भी कार्य करवाते हैं, मान लीजिए, अब हम अर्जी के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे क्या होता है। कोई भी आप कार्य करवाते हैं, मान लीजिए मंत्रों का कार्य करवाया आपने, या संकट कटवाने का कोई भी कार्य करवाया, या किसी भी प्रकार का, तो क्या है, गुरु जिस देवता से काम करवाते हैं अपना, तो उस देवता को भोग देते हैं वो। इसीलिए आपका उनको दक्षिणा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी साधना करते हैं, उन देवता को भोग देते हैं, तपस्या करते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं साधना में, तो ऐसे गुरुओं को भी जो है दान देना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, सामग्री कहाँ से लेकर के आएंगे, आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो इन गुरुओं को भी देना चाहिए दान। बिना दान किए कोई भी आप काम ना कराएं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कोई भी आप अपना काम करवाते हैं किसी प्रकार का, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, चाहे आप झाड़ा भी क्यों ना लगवा रहे हों। एक झाड़ा लगवाना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस देवता से वो काम करवाते हैं उस देवता को भोग देना पड़ता है। अब क्या होता है, देवता नहीं मानते हैं, देवता को भोग चाहिए ही चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो मान लीजिए, हम ही को मान लीजिए,
2 मिनट के लिए हमें मान लीजिए आपने हमें फ़ोन किया, गुरु जी हमारा ऐसा ऐसा काम है, झाड़ा लगा दीजिए। हमने लगा दिया झाड़ा। अब क्या होता है, वो देवता कहेगा मुझे भाई भोग चाहिए, तुम्हारा काम मैंने किया। अब क्या है, हम अपने मुख से नहीं आपसे बोलते हैं, हम अपने मुंह से आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने देवता को भोग अपनी जेब से देंगे, अपने पैसों से भोग लगाएंगे। लेकिन क्या है, वो भोग तो देवता को लग गया, लेकिन क्या होता है कि वो आपकी सेवा में नहीं लगा, आपका काम नहीं होगा। समझ गए? भोग तो हमने दे दिया और आपका काम नहीं हुआ। आप कहें गुरु जी आपने जो कैसा झाड़ा लगाया कि जो काम नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये, आपका काम नहीं होगा वहाँ पर। और यदि ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि काम बनने के बजाय थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए, हमसे ही नहीं किसी भी गुरु से आप जो झाड़ा लगवाते हैं, कुछ भी करवाते हो ना, कुछ ना कुछ दक्षिणा आप दे दीजिए, जिससे कि जो भोग लगेगा ना वो आपके पैसों का लगेगा। तो वो क्या है, गुरु कहने के अधिकारी होंगे उनसे, देवता से, कि यह जो अगले ने किसी व्यक्ति ने आपको भोग दिया है, उन्होंने पैसे आपको दिए हैं, आपको भोग दिया है, तो आपको उसका काम ये करना पड़ेगा। तो ये गुरु उसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा। अच्छा, अर्जियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अर्जियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम झाड़े के बारे में बात कर लेते हैं, या छोटे मोटे कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या देवताओं को क्या बार बार भोग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए गुरुओं के पास पैसा कहाँ से आता है? वो क्या है कि आप लोग, हम लोग भी देते हैं दान, ठीक है, तो उसके पैसों से जो है वो हवन भी करते हैं, सब कार्य करते हैं। तो उस दान से जो है उनके देवता प्रसन्न रहते हैं और भक्तों के जो है कार्य करते रहते हैं। तो दान देना आवश्यक होता है। यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए, फ्री में आप जो है निःशुल्क कोई भी काम ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या प्रक्रिया उल्टे भी शुरू हो जाती हैं। यदि गुरु ने भोग नहीं दिया तो वो गुरु को नुकसान पहुँचाएगा देवता, यदि गुरु ने भोग दे दिया तो आपका काम नहीं होगा। अपनी जेब से यदि गुरु ने भोग दिया तो यहाँ पर दोनों ही बातें होती हैं। इसीलिए कोई भी काम निःशुल्क ना करवाएं, इस प्रकार के काम। यदि आप कोई भी वैसी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वैसे ही उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होती। लेकिन क्रिया करवाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, उन्हें दान देना आवश्यक होता है। एक बार नहीं, आप जितनी बार करवाएंगे, झाड़ा जितनी बार लगवाएंगे, आपको उतनी बार उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि देवता काम कर रहा है आपके लिए। वो दूसरे गुरु के पास आ रहा है चल करके, क्योंकि एक देवता जो है एक गुरु के पास स्थिर नहीं रहता है, उसे कहीं ना कहीं जाना भी होता है। तो वहाँ से चल करके आपके घर तक पहुँच रहा है, आपके नाम पता गोत्र के साथ में आपके घर तक पहुँच रहा है, आपके काम को करके आ रहा है, तो उसको भी चाहिए कुछ ना कुछ। इसीलिए हम कहते हैं आपको यह वीडियो हमने बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था आप सभी की जानकारी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अर्जी की। अर्जी की क्या है, 2 प्रकार की अर्जियाँ होती हैं, एक मनोकामना की होती है और एक संकट की होती है। अब आप बहुत से लोग समझते हैं कि संकट की अर्जी क्या है। संकट की अर्जी के विषय में हम बात करेंगे। पहले हम मनोकामना की। यदि आपकी कोई भी छोटी मोटी मनोकामना है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर पढ़ाई में उत्तीर्ण आना चाहते हैं परीक्षा के अंदर, या फिर कोई भी छोटा मोटा वैसा कार्य है, उसकी आप मनोकामना की आप अर्जी लगाना चाहते हैं, तो जो है गुरु के माध्यम से आप जो लगवा सकते हैं, उन्हें पैसे भेज सकते हैं। ऑनलाइन आजकल ज़माना है, उन्हें भेज सकते हैं। तो क्या है, जो अर्जी है 151 रुपये की लगती है। पहले 281 की लगती थी, अब 151 की है। लॉकडाउन से पहले 281 रुपये की लगती थी मेहंदीपुर बालाजी में, अब जो है 151 रुपये की लगती है। 151 से ज़्यादा की ना दे कोई भी गुरु आपसे मांगे तो 151 की अर्जी में उसमें क्या होता है कि कुछ सामग्री आती हैं, उसका जो खर्चा होता है वो लगभग ऐसे ही होता है 151 रुपये के आसपास का, कहीं पर कम या कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन 151 का एक शुभ नियोग होता है, इसलिए 151 ही रखा गया है। तो मित्रों, इसमें क्या है, जो गुरु उस अर्जी के पैसों का जो सामान लगाते हैं, हवन कहते हैं मंगलवार शनिवार को, तो उसमें जो है आपके जो है सामान लग जाता है और आपके नाम पता गोत्र के साथ में जो है देवता से आह्वान करके उनसे प्रार्थना की जाती है और देवता उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाते हैं। इसमें क्या है, आपके नाम पता गोत्र का मेन महत्व होता है। सही नाम पता गोत्र बताएं, जिससे कि देवता जो है सटीक स्थान पर पहुंच सकें और अपना कार्य संपूर्ण कर सकें। और जो एक अर्जी होती है संकट वाली, तो संकट वाली अर्जी में क्या होता है कि गुरु लोग क्या है मंगलवार और शनिवार को जो अर्जी लगवाते हैं, उसमें क्या है एक छोटा सा हवन कहते हैं, जो भी कहते हैं। कुछ गुरु क्या है अपने दरबार लगाते हैं घर से अलग, वहाँ पर करते हैं, कुछ गुरु घर पर करते हैं। तो जो गुरु जो घर से बाहर दरबार लगाते हैं कहीं पर भी,
तो वहाँ पर क्या है, जजमानों को बुला लेते हैं। जैसे कि आप वहाँ जा सकते हैं, आपको भी बुला सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट उनके थ्रू मिल सकते हैं आप जो है, और वहीं पर बैठ कर के आप अपने जो है जो भी समस्या आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या है, उनका देवता जब उनके ऊपर आता है, सवारी आती है, तो वो सवारी के से आप जो है पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना होता है। लेकिन क्या इसमें आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, आने जाने का, किराए भाड़े का। और कुछ गुरु क्या है, घर से करते हैं काम को। तो घर से काम करने वाले गुरु क्या है, आपको अपने घर नहीं बुलाते हैं, वो अपने घर से ही काम करते हैं। आपके जो है पैसे मंगवा लेते हैं आपसे, और अपने घर पर ही जो हवन पूजा जो भी कुछ करते हैं, अपने चेले को बिठा करके साथ में, और जब सवारी आती है तो आपके नाम पता गोत्र से उनका जो चेला बैठा होता है वही पूछता है सवारी से। वो सारी सवारी से पूछ करके लिख लेता है अपने पास में, फिर जो है वो सारी चीज़ें उन्हें बता देते हैं। ये प्रक्रिया हम करते हैं, हम अपने घर से काम करते हैं, हमारा कोई अलग से दरबार नहीं लगता है। अच्छा, जिनके दरबार लगते हैं तो वो क्या है, आपका उसारा भी अपने दरबार में बनवा देते हैं बुला करके आपको। लेकिन हम क्या है, आपका उसारा आपके घर से ही बनवाएंगे, ना कि हम अपने दरबार से बनवाएंगे। आपके घर आएंगे या फिर हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपका उसारा तैयार करवाएंगे मेहंदीपुर बालाजी का। क्योंकि क्या है, आप संकट आपके घर में है, आपके ऊपर है, तो आपके घर का जो संकट है, घर के अंदर है, उस संकट को कैद आपके घर से ही किया जाएगा। और जो भक्त जो है जाते हैं, जो दरबार लगाते हैं गुरु, उनके दरबार में जाते हैं, तो यदि आपके ऊपर संकट होगा तो वो जा सकता है, या ऐसा भी हो जाता है कि दरबार में घुसने से पहले वो संकट हट जाता है, और आप घुस गए, उन्होंने उसारा बना दिया, संकट नहीं कैद हुआ। क्योंकि संकट या तो घर पर रह गया या फिर बाहर कहीं सड़क पर रह गया, आपके साथ आया, दरबार को देखकर पीछे हट गया, ऐसा भी हो जाता है। हम क्या कहते हैं, आपके घर आते हैं या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से मंत्रों द्वारा आपका उसारा तैयार करवाते हैं। आपके घर आएंगे तो आपके घर पर जा कर के उस संकट को बांधेंगे, कैद करेंगे उसारे के अंदर संपूर्ण रूप से, फिर जो है उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है हमारी। हम जो है संकट को घर पर आकर के कैद करते हैं। क्योंकि यदि संकट घर में हुआ तब भी कैद होना है, आपके ऊपर हुआ तब भी कैद होना है, या परिवार के किसी भी सदस्य पर हुआ फिर भी कैद होना है, उसे होना ही पड़ेगा कैद, क्योंकि हम आपके घर पर मौजूद हैं उस समय। और अब जिनके पास दरबार लगते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन क्या है, आपका संकट वही मैंने अभी आपको बताया, वही आपके साथ में हो सकता है। तो मित्रों, यही सब होता है कि जो गुरु लोग अर्जी लगाते हैं, अर्जी इसी प्रकार से लगती है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।